तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम सबसे पहले बात करने वाले उस कंपनी का नाम है टेक्समैको रेल। तो इस कंपनी को आप जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो जान लेना। ये भी कह सकते हैं रेलवे सेक्टर में मतलब काम करती है। जैसे आप जानते होंगे आरकॉन, आईआरएफसी, आरवीएनएल और भी मतलब कंपनी राइट्स, वैसे ये भी एक कंपनी है जिसका नाम है टेक्समैको रेल। तो अगर आप इस कंपनी की बात करेंगे तो ये देख सकते हैं, इसको भी एक कह सकते हैं काफ़ी बड़ी ऑर्डर मिली है। लगभग 1375 करोड़ की ऑर्डर मिली है। और किससे ऑर्डर मिलेंगी, अभी जिस सेक्टर में काम करती है उसमें तो मतलब एक ही व्यक्ति जो ऑर्डर दे सकते हैं वो है गवर्नमेंट। तो खुद गवर्नमेंट ने मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, तो इन्होंने ऑर्डर दिया है। और देख सकते हैं ऑर्डर साइज 1375 करोड़ की ऑर्डर दिए। तो कह सकते हैं जबरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। और सबसे अहम बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहीं पे आपको रुकना नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है, अगर आप बात करेंगे तो जो टेक्समैको रेल एग्जीक्यूटिव के डायरेक्टर है, वाइस प्रेसिडेंट है इंद्रजीत मुखर्जी, उन्होंने खुद कहा है कि आने वाले समय में और मतलब 20,000 वैगन की ऑर्डर मिल सकती है फ्यूचर में। तो देख सकते हैं मतलब ये ऑर्डर तो मिली है, मगर अगर कंपनी की टॉप मैनेजमेंट खुद कह रही है कि आने वाले समय में 20,000 वैगन्स की ऑर्डर उन्हें मिल सकती है, तो मतलब क्या कहूँ मैं, बेहतरीन बात है, अच्छी बात है, इतना ही कह सकता हूँ मैं। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो स्टॉक है वो भी आज भी भाग रहा था, और पिछले कुछ समय में देखेंगे तो बेहतरीन रिटर्न दिए कंपनी ने। और अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अभी स्टॉक। और अगर आप देखेंगे तो उन्होंने वही कहा है कि हमारी जो ऑर्डर बुक है वो मतलब एकदम भरी पड़ी है। लगभग 50,000 वैगन्स की उन्हें ऑर्डर मिली है इंडियन रेलवेज की तरफ से। मतलब सोच सकते हैं 50,000 वैगन काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, और कह सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है। और यदि आगे बात करें तो कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर भी किया था एसएस फैब्रिकेटर के साथ में, और वहाँ पे भी उन्होंने 180 करोड़ की ऑर्डर मिली थी एसजेवीएन के तरफ से। तो कह सकते हैं अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो उनको मतलब जो प्रोजेक्ट था वो नेपाल में भी उन्होंने काम किया था। लगभग 900 मेगावाट का रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था नेपाल में, वहाँ पे भी उन्होंने काम किया। तो मतलब देख सकते हैं अच्छी कंपनी है। और जो चल रहा है अभी, जो ऑर्डर मिल रही है, रेलवे सेक्टर हुआ, डिफेंस सेक्टर हुआ, जहाँ वहाँ पे जो ग्रोथ आ रही है वो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी है, ज़बरदस्त है। घरेलू कंपनी को काफ़ी ऑर्डर मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो टेक्समैको जो कंपनी है ये के बिरला ग्रुप की एक कंपनी है। और अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं मतलब एग्जैक्टली काम क्या करती। तो अगर आप देखेंगे तो जो वैगन्स होते, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मतलब जो ट्रेन में लगते हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, कोचेस, वो लोको शेल्स, तो ये सारे जो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो सारे यही कंपनी बनाती है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अभी पैसे भी उठाए थे, मतलब क्यूआईपी थ्रू, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट के थ्रू पैसे भी जुटाए थे, लगभग 750 करोड़। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। उनसे उन्होंने जो लोन थे वो चुका दिए। तो कह सकते हैं बढ़िया बात है। और यदि आगे बात करें तो देख सकते हैं इस कंपनी का नाम है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो अगर इस कंपनी की बात करें तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, बेहतरीन न्यूज़ है। और इनको एक ऑर्डर मिली है, मगर मतलब ऑर्डर मिलना तो इनके लिए आम बात हो चुकी है, इनको ऑर्डर मतलब मिलते ही रहती है। परसों के दिन ही इनको ऑर्डर मिली थी, जो कि मिली थी सोलर इलेक्ट्रिक बोट के लिए। और ऐसी वैसी नहीं, फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट, मतलब कंपनी डिफेंस में भी योगदान दे रही है, रिन्यूएबल सेक्टर में भी योगदान दे रही है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात थी। लेकिन ध्यान से सुनना, ये जो ऑर्डर मिली अभी आज के दिन, वो ऐसी वैसी नहीं, फॉरेन से ऑर्डर मिली उनको। मतलब सोच सकते हैं विदेश से उनको ऑर्डर मिली है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं यूरोपियन कंट्री से ऑर्डर मिली है। और किसकी ऑर्डर मिली तो देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 मल्टीपर्पज हाइब्रिड पावर वेसल। तो उनको मतलब ऑर्डर जो मिली है वो मल्टीपर्पज हाइब्रिड पावर वेसल की ऑर्डर मिली। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। और देख सकते हैं उन्होंने खुद कहा है क्या उनको यूरोपियन क्लाइंट है वहाँ से ऑर्डर मिली, मतलब एग्जैक्ट उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया एग्जैक्ट कौन से देश से उनको ऑर्डर मिली है, मगर यूरोपियन कंट्री से उनको ऑर्डर मिली है। तो कह सकते हैं बेहतरीन बात है। और सबसे अहम बात देख सकते हैं, जो कह सकते हैं जो उनको ऑर्डर मिली है, जो ऑर्डर प्राइस है वो भी देख सकते हैं $42 मिलियन की उनको ऑर्डर मिली है। तो कह सकते हैं जबरदस्त बात है कंपनी के लिए, यही उन्होंने दिया है। देख सकते हैं आप, यूरोपियन क्लाइंट है, फॉरेन से ऑर्डर मिली मतलब यूरोप से, और 7,500 DWT मल्टीपर्पज हाइब्रिड पावर वेसल की ऑर्डर मिली है। और अगर आप देखेंगे तो मतलब समय देख सकते हैं 1
मतलब जो फर्स्ट वेसल की डिलीवरी होंगी उसके लिए उन्हें 27 मंथ मतलब 27 महीने लग सकते हैं। मतलब लगभग अगर आप देखेंगे तो 2 साल तो उनको लगने वाले। तो इसे मतलब तुरंत ही बनता है, काफ़ी समय लगता है और उसके लिए 2 साल उनको लगने वाले। तो कह सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन ऑर्डर मिली है और सबसे महत्वपूर्ण बात विदेश से ऑर्डर मिली है। और यदि आगे बात करें तो देख सकते हैं इस कंपनी का नाम है क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन गिव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो अगर आप इस कंपनी की भी बात करें तो देख सकते हैं इनको भी एक नया अवार्ड मिला है मतलब। और अवार्ड किससे मिला है तो देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मतलब गवर्नमेंट से इनको ऑर्डर मिला, अवार्ड मिला है। ऑर्डर नहीं, माफ कीजिए, अवार्ड मिला है। तो देख सकते हैं अवार्ड किस बारे में मिला है तो देख सकते हैं उनको जो अवार्ड मिला है वो देख सकते हैं आप मोस्ट एनर्जी इफिशियंट अप्लायंस ऑफ द ईयर, इसका अवार्ड उनको मिला है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और यदि आगे बात करें तो देख सकते हैं इस कंपनी का नाम है द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस लिमिटेड। तो इस कंपनी को मैं आपको काफ़ी बार दिखाते रहता हूँ क्योंकि ये जो कंपनी हो, जो सेक्टर है, वो काफ़ी मतलब मज़ेदार सेक्टर है, इंटरेस्टिंग सेक्टर है। लेकिन मैं हमेशा आपको बात बताता हूँ, काफ़ी छोटी कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की कंपनी है। और देख सकते हैं आज की इनके लिए एक खुशी की बात थी। और आज शेयर में भी देखेंगे तो कह सकते हैं अच्छी अच्छी खासी उछाल थी। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को ऑर्डर मिली है। और कहाँ से ऑर्डर मतलब कहाँ से मिलेंगे इनको, मतलब आज सोच सकते हैं आप, ऑर्डर मिलेंगी तो गवर्नमेंट से मिलेंगी। और जी हाँ, बिल्कुल इनको डिफेंस सेक्टर मतलब कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इनको ऑर्डर मिली। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो जो भाल रहा है जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे इनको मतलब ऑर्डर, वहाँ से उनको ऑर्डर मिली और वहाँ पे वो सप्लाई करने वाले हैं अपने ड्रोन्स। और इतना ही नहीं, अगर देख सकते हैं जो गवर्नमेंट उन्होंने कहा है क्या आपको मतलब सिर्फ सप्लाई तो करना है, उसके साथ अगर आप देखेंगे तो उनको बताया गया है क्या जो उनके टीम मेंबर्स है मतलब मिलिट्री के, उनको भी आपको मतलब सिखाना होगा, एडवांस स्किल्स देनी होंगी ड्रोन पायलटिंग के लिए। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और आप जानते होंगे मैंने आपको बताया भी था कि ये जो कंपनी है ये सिर्फ मतलब ड्रोन को मतलब ड्रोन सेक्टर में सिर्फ खाली काम मतलब ऊपर ऊपर नहीं करती है, ड्रोन सिखाने का भी काम करती है। इनके पास सर्टिफाइड लाइसेंस है डीजीसीए का, जिसके अंतर्गत ये अभी काफ़ी मतलब सेंटर्स भी खोले फिजिकली। और काफ़ी मतलब ड्रोन कैसे चलाना चाहिए, एडवांस स्किल सारे स्किल से सिखाती है। तो उसका भी इसको अच्छा खासा फायदा भी होता है। और पिछले हफ्ते इन्होंने मेरे हिसाब से DY पाटिल यूनिवर्सिटी के साथ मतलब कह सकते हैं पार्टनरशिप भी, कोलैबोरेशन भी किया था, पार्टनरशिप भी की थी। तो उसका भी फायदा इनको मिल सकता है। और कह सकते हैं उन्होंने एक सब्जेक्ट भी रखा है मतलब अभी DY पाटिल यूनिवर्सिटी में, जिसका नाम है ड्रोन कैसे मतलब कैसे उड़ा जाए, ड्रोन फ्लाइंग का। तो कह सकते हैं मतलब काफ़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है इस कंपनी के लिए क्योंकि काफ़ी छोटी कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो मतलब प्रमोटर, मैं आपको प्रमोटर होल्डिंग भी दिखाऊंगा। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी छोटी कंपनी है, उसके लिए मैं काफ़ी डरता हूँ ऐसे कंपनी हो आपको दिखाने के लिए। क्योंकि देख सकते हैं मतलब केवल केवल और केवल 500 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और प्राइस भी देखेंगे तो 200 रुपये की प्राइस है, 206 रुपये की करंट प्राइस है। और मैं आपको एक बार प्रमोटर की होल्डिंग भी दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, प्रमोटर की होल्डिंग भी देखेंगे तो देख सकते हैं केवल 28% है प्रमोटर की होल्डिंग भी, जो मतलब पिछले साल थी लगभग 38%, अभी 28% हो गई है। मतलब ऐसा नहीं कि खराब कंपनी है, कम है, मगर मतलब ये थोड़ा कह सकते हैं ज़्यादा हो रही थी तो अच्छा रहता क्योंकि इतनी छोटी कंपनी ऑलरेडी बहुत रिस्क है। और मतलब सेक्टर अच्छा है, उसके लिए मैं बताते रहता हूँ आपको क्योंकि जो सेक्टर है ड्रोन सेक्टर काफ़ी अच्छा है, इमर्जिंग सेक्टर है। लेकिन प्रमोटर होल्डिंग भी कम है। तो ऐसे मतलब ऐसे कंपनियों में हम ज़्यादा रिस्क मतलब जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं उनको ही मतलब इन कंपनी को स्टडी करना चाहिए, नहीं तो मतलब काफ़ी रिस्की कंपनी है। और इतना ही नहीं, मैं आपको सेल्स भी दिखा। तो ये देख सकते हैं आप, अगर आप सेल्स भी देखेंगे तो मतलब ये सेल्स 6 महीनों की दिखाई उन्होंने, तो देख सकते हैं कितनी छोटी है, 1.9, फिर 13, फिर 20। तो मतलब देख सकते हैं कितनी छोटी उनकी मतलब रेवेन्यू की कितना कम है। और देख सकते हैं अच्छी बात है क्या बढ़ ही रहा है लेकिन। और अगर आप OPM भी देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो वो भी कह सकते हैं काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है, कभी 15 तो कभी 27। तो देख सकते हैं काफ़ी रिस्की कंपनी होती है, इसीलिए मेरे को डर लगा रहता है। तो देख सकते हैं अगर प्रॉफिट भी देखेंगे तो देख सकते हैं एक समय में मतलब 0.13 करोड़ था, वो अभी जाके कहीं 4 करोड़ के आसपास आ रहा है। और अगर आप ईयरली भी देख सकते हैं, ईयरली भी अगर आप देखेंगे तो एक समय में मतलब कंपनी तो मतलब लगभग कुछ ज़्यादा था ही नहीं, 0.00 था मार्च 2020 में। उसके बाद देखेंगे तो 3, 18, 34 मतलब धीरे धीरे ग्रो हो रही है।
और अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं, एक समय में कंपनी लॉस में थी और अभी अभी के से सकते हैं 7 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इससे आपको अंदाजा आना चाहिए कि कितनी छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है। और अगर कल आप जाके बड़ी अमाउंट लगा देंगे तो क्या मतलब क्या भाव पड़ेगा अगर कंपनी नहीं चली तो, मतलब इस सब बातों का मतलब सोचना चाहिए आपको। हालांकि फाइनेंशियल मतलब जितना देखा उतना तो ठीक ठाक है, प्रमोटर होल्डिंग में थोड़ी गड़बड़ मतलब थोड़ी कम है। और अगर आप देखेंगे तो काफी छोटी कंपनी है। और इसके साथ अगर आप रिजर्व्स भी देख लेंगे तो देख सकते हैं रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। तो ओवरऑल एक वही मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसे छोटी कंपनियों को उन्होंने ही स्टडी करना है, मतलब उन्होंने पैसे लगाने हैं जिसको मतलब थोड़ा रिस्क लेने के मतलब रिस्क ले सकते हो। अगर रिस्क नहीं ले सकते हो तो ऐसे कंपनी से दूर रहना है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।